अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन का हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था माइक्रोबायोलॉजी का, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हम प्रोकैरियोटिक सेल को डिस्कस कर रहे थे। उसके अंदर आज हमने जो स्ट्रक्चर देखते हैं वो है सेल मेम्ब्रेन। जो सबसे आपकी आउटर मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इसके साथ आपने दो और पढ़े थे कि सेल एनवेलप के अंदर सेल वॉल भी होती है और इसके साथ ग्लाइकोलस भी होता है। यहाँ हमने देखते हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के काम क्या। सबसे पहला काम है टू रेगुलेट ट्रांसपोर्ट, दैट इज़ द पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल एंड डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट। रेगुलेट ट्रांसपोर्ट। अब सेल मेम्ब्रेन के सबसे बाहर वाली है। सेल के अंदर जो चीज़ भी अंदर आनी है या सेल से जो चीज़ भी बाहर जानी है उसने सेल मेम्ब्रेन से गुजर के जाना। तो इसलिए हम ट्रांसपोर्ट को इससे रेगुलेट करवाते हैं। और ट्रांसपोर्ट किस चीज़ की होती है? न्यूट्रिएंट्स की। न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स। इसके अलावा जो है वो आपके पास मुख्तलिफ वेस्ट मटीरियल्स का डिस्चार्ज। एंजाइम सिक्रीशन, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है? एंजाइम सिक्रीशन। द एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन आर लोकेटेड एट द सेल मेम्ब्रेन। मैक्रोमोलिक्यूल्स द सेल मेम्ब्रेन, द एंजाइम इज नीडेड टू ब्रेक द मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये ब्रेक है, BREAK, ब्रेक, तोड़ना। यहाँ जो लिखा है वो उन्होंने साइकिल वाली ब्रेक लिखी हुई है। तो एंजाइम यहाँ पे दो तरह के सिक्रीट होते हैं, एक जो रेस्पिरेशन सांस लेने के अमल में इस्तेमाल होने, और दूसरे वो जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स वगैरह को तोड़ने के लिए, जैसे लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस, इस तरह के जो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, फैट्स को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगला उसका तीसरा काम क्या? सेल मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स अ साइट फॉर द फंक्शन ऑफ फंक्शन सच एज एंजाइम एनर्जी रिएक्शंस। जितने भी वहाँ पर रिएक्शंस होने हैं वो सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, क्योंकि वहीं पे एंजाइम्स हैं, वहीं पे सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे होता है। चौथा काम है न्यूट्रिएंट प्रोसेसिंग एंड सिंथेसिस। अभी हमने कहा कि इसका पैसेज बाहर से, सेल के बाहर से जो अंदर आने और अंदर से बाहर जाने हैं वो किसके ज़रिए होता है? सेल मेम्ब्रेन के। तो न्यूट्रिएंट्स की प्रोसेसिंग और न्यूट्रिएंट्स का बनना वो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट आ गया प्रोटोप्लाज्म। इट इज़ अ प्रोमिनेंट साइट फॉर मैनी ऑफ द सेल्स बायोकेमिकल एंड सिंथेटिक एक्टिविटीज़। इट्स मेजर कंपोनेंट इज़ वाटर। अब जो पूरा सेल मेम्ब्रेन से अंदर वाला पोर्शन है जहाँ पे सारे ऑर्गेनेलीज हैं उसको हम साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर 70 to 80% वाटर है विच सर्व एज अ सॉल्वेंट फॉर द सेल पूल। अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग शुगर, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट। The components of this pool serve as building block for cell synthesis or as a source of energy. Also contain larger discrete cell masses such as chromatin body, ribosome, mesosome and granules. अब इनके अंदर और बहुत सारे जो हैं वो आपके पास छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। वो कौन कौन से हैं? क्रोमाटिन बॉडी, राइबोसोम, मीजोसोम्स और ग्रेन्यूल्स। क्रोमाटिन बॉडी क्या? अभी हमने पहले ये पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, तो यहाँ पर सिर्फ DNA वगैरह अलग से फिर रहे होंगे, कोई न्यूक्लियस नहीं होगा। तो क्रोमाटिन बॉडी क्या? हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ DNA डेजिग्नेटेड एज द क्रोमाटिन बॉडी और बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, दैट इज देयर DNA इज नॉट enclosed by a nuclear membrane, but instead is aggregated in a dense area of the cell called the nucleoid. दूसरा इसमें ऑर्गेनेली आ गया राइबोसोम। अ बैक्टीरियल सेल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी, छोटे छोटे डिस्क्रीट यूनिट्स, बहुत दानेदार मटीरियल्स। इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, लेकिन इनका काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन और ग्रेन्यूल्स। इंक्लूजन बॉडीज़ जिनको हम कहते हैं ये साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें स्टोर होती हैं, जैसे ग्लूकोज, फैट, फॉस्फेट वगैरह। कंटेन कंडेंस एनर्जी रिच ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग ग्लाइकोजन, फैट एंड फॉस्फेट। जब ज़रूरत होती है इन मटीरियल्स की बॉडी को तो ये जो है वो वहाँ पे उसको बना लेते हैं। आखिरी जो है वो आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर है बैक्टीरियल एंडोस्पोर। Only certain bacteria have endospore. कुछ के अंदर सिर्फ एंडोस्पोर होता है, सब में नहीं होता। This type of bacteria called an endospore because it is produced inside a cell. Endo का मतलब है inside,
एंडोस्पोर इज फॉर्म व्हेन द एनवायरनमेंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द बैक्टीरिया टू बी रिप्रोडक्टिव। ये कब बनता है? जब बैक्टीरिया ने जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, क्योंकि उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, तो इसलिए वो उसके अंदर छुप जाता है, और जब हालात ठीक होते हैं तो फिर एंडोस्पोर से बाहर आ जाता है। तो यहाँ तक ये आपका था प्रोकैरियोटिक सेल। कल हम स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक सेल।